नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा और स्टिफ नी से जुड़े हुए इस तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो हमारा पहला वीडियो था उसे बहुत लाइक किया गया, लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा, बहुत सारे सवाल उस पर आए। तो उन्हीं सवालों का जवाब देने का कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। पार्ट 2 में आप लोगों ने देखा कि किस किस्म का फिजियोथेरेपी का ट्रायल आप लोगों को देना चाहिए स्टिफ नी के केस में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्टिफ नी होने पर क्या क्या काम आपको नहीं करने चाहिए, किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और जब आप हमसे संपर्क स्थापित करते हैं तो किस तरह से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को हमें भेजनी होती हैं जिससे हम एग्जैक्टली आपको सही जवाब दे पाएँ, और ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें कि ये ऑपरेशन कारगर नहीं होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें इसमें नहीं करनी चाहिए। अक्सर ये देखा गया है, ख़ास तौर से जो ग्रामीण इलाके होते हैं उसमें, कि जब भी ऐसा कोई स्टिफ नी होता है या घुटने में कोई चोट होती है तो ये सलाह दी जाती है कि वहाँ पे बहुत रगड़ के मालिश करो। कई बार ये बोला जाता है कि भेड़ का दूध या कैमल का दूध इसके ऊपर लगाया जाए, मालिश की जाए तो घुटने के अंदर फ़ायदा हो सकता है। परंतु दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में आप लोगों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। क्या प्रॉब्लम होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप भेड़ का दूध अपने जॉइंट के ऊपर लगाते हैं तो एक किस्म से जो आपकी मांसपेशी है उसमें कैल्सिफिकेशन होने मतलब उसमें कैल्शियम जमने लगता है और आपकी मांसपेशी में हड्डी जैसे चेंजेस आने लग जाते हैं। मतलब वो मांसपेशी एक किस्म से स्टिफ होने लग जाती है, उसमें कैल्शियम जमने लग जाएगा और वो काफ़ी कठोर होने लग जाएगी। तो ये एक किस्म से एक विपरीत परिस्थिति हो जाती है। और यदि आप घुटने की मूवमेंट का कोशिश कर रहे हैं और आपने ऐसे किसी तेल की मालिश कर ली, भेड़ के दूध की मालिश कर ली, तो उसमें एक मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस जैसी कंडीशन डेवलप होने लग गई, मांसपेशी में हड्डी बनने लग गई, तो उस घुटने को मोड़ना फिर लगभग असंभव हो जाता है। तो किसी भी परिस्थिति में ऐसे काम आप लोगों को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे कई मित्र ये बोलते हैं कि हमारा घुटना नहीं मुड़ा था तो हम किसी पहलवान साहब के पास गए तो उन्होंने बहुत तेल को रगड़ के मालिश कर दी। तो तेल को रगड़ के कभी मालिश नहीं होनी चाहिए। कई बार उस एरिया में इतनी ज़्यादा गर्माहट पैदा हो जाती है कि वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। और दोस्तों, ये मानिए कि यदि इन्फेक्शन डेवलप हो गया तो उस स्थिति से बाहर निकालना एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के बस में, हम लोगों के बस में भी कई बार नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में कृपया लैंड अप नहीं हो। तीसरी कंडीशन, कई बार जो पहलवान साहब होते हैं या जो गांव के जो मालिश करके ठीक करने वाले लोग होते हैं या आपके कोई रिश्तेदार होते हैं, वो एक झटका दे के इस घुटने को सीधा करने का, इसको मोड़ने का कोशिश करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी हड्डी में एक किस्म का डैमेज हो सकता है। चौथी परिस्थिति जो मेरे विचार में आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, कई बार कुछ हमारे जो चिकित्सक साथी होते हैं वो भी एडवाइस करते हैं, परंतु मेरे विचार में ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसे बोला जाता है मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया। कितने आप में से लोग ये बोलते हैं कि सर हमारा घुटना नहीं मुड़ रहा है तो हमारे किसी जानकार ने या किसी चिकित्सक ने ये सलाह दिया है कि आपके जो शरीर को सुन्न करके, घुटने को सुन्न करके और झटके से उसको मोड़ देंगे। दोस्तों, ये एक बहुत ही अलार्मिंग कंडीशन होती है। ध्यान दीजिए, क्या होता है, हम लोगों ने जैसे पहले वीडियो में बात किया कि घुटने के जोड़ के अंदर धीरे धीरे कुछ महीन रेशे बनने लगते हैं, और जब वो रेशे बहुत कठोर हो जाते हैं तो फिजियोथेरेपी से भी उस घुटने को नहीं मोड़ा जा सकता। जब ये रेशे बहुत कठोर हो चुके हैं, बहुत मजबूत हो चुके हैं, और आप बेहोश करके ज़बरदस्ती उस घुटने को झटके से मोड़ने का कोशिश करते हैं, तो ये एक ब्लाइंड प्रोसीजर होता है। और ये परिस्थिति में कई बार ये होता है कि वो रेशे इतने कठोर होते हैं कि रेशे तो नहीं टूटते हैं, परंतु आपकी हड्डी टूट सकती है। मतलब जो आपकी पाली की हड्डी होती है, पटेला होती है, उसका फ्रैक्चर हो सकता है, जांघ की हड्डी का फ्रैक्चर हो सकता है। हमारे एक मित्र ने अभी एक इस किस्म का वीडियो भेजा और अपनी ऐसी हिस्ट्री दी कि जहाँ पे उनको पटेला का फ्रैक्चर था, पाली की हड्डी का, जब नी स्टिफ हुआ उसके बाद में झटके से घुटना मुड़वाया तो उनके पटेला में फ्रैक्चर हो गया, दूसरे व्यक्ति की जांघ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। तो दोस्तों, हालांकि फ्रैक्चर की संभावना हर किस्म के मैनिपुलेशन में होती है, परंतु फिर भी ये ध्यान रखना आप लोगों को आवश्यक होता है कि जब दूरबीन से इन रेशों को काट दिया जाता है तो इस जॉइंट को जोड़ लगा के मोड़ने में काफ़ी आसानी होती है और आपका जो ये फ्रैक्चर का रिस्क फैक्टर है काफ़ी कम हो जाता है। तो 4 चीज़ों का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पहला, कोई बेहोशी के अंडर में मैनिपुलेशन नहीं हो, कोई भेड़ के दूध की, तेल की
इस किस्म की कोई मालिश नहीं होनी चाहिए, या घर में भी कोई झटका दे के आपको कसरत नहीं कराए। इन विशेष चीज़ों का आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात जो कि सबसे ज़रूरी होती है कि जब आप हम लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं तो उसका क्या तरीका होता है। आप सब जानते हैं हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन 9587077444 होती है। तो इस व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तरीके से लगा के हम लोगों को भेजें। मतलब कई बार जैसे आप 10 फ़ोटोज़ भेजते हैं तो उसमें से कोई फ़ोटो उल्टी होती है, कोई सीधी होती है, कोई ऐसा आड़ी होती है। तो दोस्तों ये कोशिश करिए कि पूरे डॉक्यूमेंट को या तो एक PDF में कन्वर्ट करके भेजें, नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आपके फ़ोटोज़ साफ और सीधी इसमें होनी चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको एक घुटने का एक्सरे हम लोगों को भेजना ही भेजना है, क्योंकि उसके बिना ये पता करना बहुत ही मुश्किल होता है कि आपकी हड्डियों में गैप कितना है, मतलब वो आपस में चिपकी हुई तो नहीं है। क्योंकि हड्डियां यदि चिपक गई हैं आपस में तो फिर ये दूरबीन का जो ऑपरेशन है इसको करने की गुंजाइश बहुत ही कम हो जाती है। तो एक प्रॉपर नी का AP एवं लेटरल व्यू ध्यान दीजिए। आपकी जो अफेक्टेड नी है उसका सबसे रीसेंट, ये नहीं हो आप बोलते हैं कि हमें 2 साल पुराना एक्सरे भेज दिया, 3 साल पुराना भेज दिया, 1 साल पुराना भेज दिया। दोस्तों हमेशा उसका एक फ्रेश एक्सरे होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ये देखना होता है कि आपकी हड्डी उसमें प्रॉपर जुड़ी है या नहीं जुड़ी है। फ्रेश एक्सरे, नी का AP और लेटरल व्यू, कोशिश करिए डिजिटल एक्सरे हो तो बहुत उत्तम है, नहीं तो इस एक्सरे का क्वालिटी एक अच्छा एक्सरे इसमें होना चाहिए। व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे आप संपर्क करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को सीधा लगा के भेजने का हम लोगों को कोशिश करेंगे। घुटने का AP लेटरल फ्रेश होना चाहिए, इसका आप लोगों को कोशिश करना चाहिए। पूरी हिस्ट्री आप लोगों को हमको लिख के भेजनी चाहिए। आप क्या करते हैं, डॉक्टर साहब घुटना नहीं मुड़ रहा, क्या करूं? तो दोस्तों किसी भी तरीके से इस हिस्ट्री से आप लोगों को सलाह देना संभव नहीं हो सकता है। तो अपनी जो हिस्ट्री है कि आपका पहला ऑपरेशन कब हुआ है, क्या आपको समस्या है, पूरा हमको नरेट करके भेजेंगे, तभी हम आपकी प्रॉब्लम को ठीक से समझ पाएंगे। जब आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में आ जाते हैं तो फिर प्रोसेस ये होता है कि जो हमारे पेशेंट कॉल नंबर है, मतलब जो हमारा पेशेंट मैनेजमेंट सर्विस है 9587077111, उस नंबर से आपको संपर्क किया जाता है और मेरे साथ में एक कॉन्फ्रेंस कॉल पे आपको कनेक्ट किया जाता है। जनरली ये जो कनेक्टिंग होती है ये हम प्रतिदिन शाम को करते हैं। ये भी कई बार देखा गया है कि आप लोगों में से कुछ लोग हमसे कनेक्ट करते हैं और वो नंबर जब हम दोबारा कॉल करते हैं तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है या वो कॉल नंबर ही नहीं होता है। तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब हम शाम को आपसे संपर्क स्थापित करने का कोशिश करते हैं 9587077111 नंबर से, तो आप लोगों को इस फ़ोन को उठाना है, जिससे कि हम लोगों की जो भी सलाह है, जो भी मदद है, वो आप लोगों को मिल पाए। अंतिम बात दोस्तों, कुछ थोड़ी जानकारी आप लोगों को ये भी होनी चाहिए कि किस परिस्थिति के अंदर अभी ये ऑपरेशन करना संभव नहीं होता, क्योंकि कई बार आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं और आप लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों इस ऑपरेशन की जो प्री रिक्विजिट होती है, जो एक बेसिक डिमांड होती है, वो ये होती है कि आपकी हड्डी में जुड़ाव प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि ऑपरेशन के बाद हल्का जोड़ देके इस हड्डी को मोड़ा जाता है। तो हड्डी में यदि जुड़ाव प्रॉपर नहीं है तो आपकी हड्डी में फ्रैक्चर दोबारा होने का बहुत अधिक संभावना बढ़ जाता है, रेशे हटाने के बाद, हल्के हाथ से मोड़ें उसके बाद भी। तो पहली प्री रिक्विजिट, हड्डी आपकी प्रॉपर जुड़ी हुई होनी चाहिए। नंबर 2, आप लोगों को ये देखना होता है कि आपकी जो पाली की हड्डी है वो बिल्कुल चिपकी हुई तो नहीं है। बोन के अंदर कई बार सारी हड्डियां आपस में चिपक जाती हैं, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि आप लोग इसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे, तो जब भी आप ये अपना एक्सरे भेजते हैं तो हम इस बारे में देख के आप लोगों को ये चीज़ बता सकते हैं। और अंतिम सबसे ज़रूरी गाइडलाइन या हमारी जो सबसे अधिक रिक्वायरमेंट होती है, हम आप लोगों को ये बोलते हैं कि आप अपने घुटने का एक रीसेंट वीडियो बना के भेजिए कि वो घुटना कितना मुड़ता है। तो आप साइड व्यू से उसका एक वीडियो बना के हम लोगों को भेजेंगे कि आपके घुटने का मुड़ाव किस किस्म का होता है। और पटलर मोबिलाइजेशन के लिए आप लोगों को बार बार हमसे पूछा जाता है, मतलब आप अपना जो पाली की हड्डी है, अभी आप इस वीडियो में देखेंगे
उसको आप चारों दिशाओं में मूवमेंट करके उसका वीडियो बनाएंगे, जिससे हम लोगों को ये क्लियर हो जाए कि ये पटाला के अंदर मोबिलाइजेशन कितना है, पटाला कितना फ्री है, क्योंकि ये पटाला जब तक फ्री नहीं होगा तब तक इस ऑपरेशन के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पटाला होता क्या है। पटाला मतलब ये जो हमारा नी कैप होती है, ये इसे पाली की हड्डी, ढकनी, बहुत सारे नामों से बोला जा सकता है। तो ये बेसिकली जो नी कैप है इसे बोला जाता है पटाला। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा वो जो पैर है जो स्टिफ है उसका पटाला फ्री है या नहीं है। तो वो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने इसको पटाला को ऐसे दोनों एक तरफ से इसका एज को फील करेंगे। आप देखेंगे पैर बिल्कुल आपका ढीला होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये साइड में जाता है, मोमेंट आपको क्लियरली दिख रहा है। ये पटाला इस तरह से जाता है, यहाँ से पकड़ेंगे, ये आप देखेंगे पटाला अंदर की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं पटाला का मूवमेंट हो रहा है नॉर्मल, और ये मूव किया, बाहर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है पटाला का, इसी तरह से ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। इससे हमेशा जो आपका दूसरा पैर है उससे आपको ऐसे कंपेयर करना होता है। आप देखेंगे इसमें भी प्रॉपर मूवमेंट है, मूवमेंट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब आपके पैर का जो पटाला है वो फ्री है। तो जब भी आप लोगों को ये बोला जाता है कि आप अपना पटाला का मूवमेंट है या नहीं है उसका वीडियो हम लोगों को भेजिए, तो उसको भेजने का तरीका यही है कि आप बिल्कुल ऐसे नॉर्मल स्थिर होकर बैठेंगे, अपने अंगूठे से इस एज को पकड़ेंगे, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये पूरा मूवमेंट रिकॉर्ड करके आपको हम लोगों को भेजना है। पटाला को मोबिलाइज कैसे करना होता है ये आप जो हमारा वीडियो नंबर 2 है उसमें भी ठीक से देख सकते हैं, परंतु ये मोबिलाइजेशन जैसा इस वीडियो में आप लोगों को दिखाया जा रहा है, तो ऐसा वीडियो आप लोगों को हमको बना के भेजना होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी बेसिक चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को नहीं करना होता स्टिफ नी के केस के अंदर, और आप किस तरीके से हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जब आपको संपर्क स्थापित करना होता है तो क्या क्या बातें आप लोगों को हमको भेजना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट भेजना चाहिए, घुटने का नया एपीलेटरल एक्सरे भेजना चाहिए, पटाला में मूवमेंट कितना है उसका वीडियो हम लोगों को बना के भेजना चाहिए, और घुटने के अंदर मूवमेंट कितना है ये एक रीसेंट वीडियो आप लोगों को हमको भेजना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। फिर भी आप लोगों के मन में कोई क्वेरी है तो आप हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन 9587077444 पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।